हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था गणितीय संक्रियाएं। और इसमें जो है हम क्वेश्चन कहाँ तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपसे बोला गया है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 के जो है ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो देखो हमें जो बताना है, इसमें बताना है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से जो है कौन सा गलत है, हमें वो बताना है। तो देखो इसमें बोला गया है प्लस का अर्थ तो है भाग, तो जहाँ प्लस है, पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम, जहाँ प्लस है वहाँ लगाओ भाग, और जहाँ भाग का सिंबल है वहाँ लगाओ घटा। तो यहाँ लगा लिया हमने घटा। उसके बाद जहाँ भाग का सिंबल है वहाँ लगाओ घटा, भाग का अर्थ है घटा, तो यहाँ लगा लो माइनस, और यहाँ भी माइनस, और प्लस की जगह आएगा माइनस, प्लस की जगह, प्लस का अर्थ है, बोल रखा है प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ आएगा भाग। देखो इसे क्या आएगा, तो देखो आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम पहले। तो यहाँ से आएगा 5, इसे आप सॉल्व करो तो यहाँ से आएगा 5, और यहाँ से आएगा 3, तो 3/2, क्योंकि 3 के बटे में चले जाएगा तो 3/2 यानी कि 1.5, और ये आएगा देखो 5 में से 7 गए, 5 में से अगर हम 7 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ देख लो ये आएगा माइनस का 2, और ये क्या है इस तरीके का सिंबल है, और यहाँ आएगा सर 1.5 यानी कि 1.5। तो देखो माइनस का 2 इससे छोटा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, अरे 1.5 से जो है माइनस का 2 छोटा ही तो है, इसका सिंबल का मतलब यही तो है, ये जो है पहला वाला दूसरे वाले से क्या है छोटा, और बिल्कुल छोटा भी है। देखो 1.5 से जो है माइनस का 2 छोटा ही तो है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन क्या है करेक्ट, लेकिन हमें बताना है गलत कौन सा है। तो ये तो सही है, तो ये तो अब हमारा आंसर है नहीं, ये तो हमारा आंसर है नहीं। अब इसी प्रकार आप दूसरा ऑप्शन देखो, देखो क्या आएगा, गुणा की जगह क्या लिखना है, तो देखो गुणा की जगह लिखना है, बोल रखा है गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ लिख दो आप प्लस, गुणा की जगह प्लस। आगे बोला गया है, देखो यहाँ माइनस है, ऑप्शन में जो है ना यहाँ माइनस है, देख पा रहे हो क्या आप, यहाँ गुणा है और यहाँ माइनस। अब देखो बोला गया है माइनस की जगह जो लिखना है हमें वो लिखना है, देखो माइनस का अर्थ गुणा, तो यहाँ लिखो आप गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, तो यहाँ भी गुणा। अब देखो गुणा का मतलब क्या है, तो इसमें तरक्का है गुणा का अर्थ है जोड़, तो यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। बस सॉल्व कर लो सब, कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर पहले करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। तो देखो 70, 10 सत्ते 70 और 2 72, तो ये आएगा 72, और ये वाला सिंबल आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। और देखो इसका मतलब ये है पहला वाला जो है छोटा है दूसरे वाले से, इस सिंबल का मतलब यही तो है, तो बस छोटा ही तो है ये, अरे 84 से 72 छोटा ही तो है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया गलत, क्योंकि ये तो सही है लेकिन हमें बताना है गलत कौन सा है। ये जो है सही तो बैठ रहा है इसके हिसाब से, तो बस ये भी गलत हो गया अब हमारा। अब देखो तीसरा ऑप्शन यानी कि सी, तो देखो गुणा का अर्थ क्या है, अभी देखा था हमने गुणा का अर्थ है जोड़, तो जहाँ गुणा का सिंबल है वहाँ तो लगा दो प्लस, क्योंकि बोल रखा है गुणा का अर्थ है जोड़, तो यहाँ गुणा तो लगा दिया प्लस, यहाँ भी गुणा, देखो यहाँ था माइनस, ऑप्शन में देख पा रहे होगे आप, और यहाँ भी माइनस है, तो देखो जहाँ गुणा है वहाँ लगाना है प्लस, तो यहाँ गुणा था प्लस लगा दिया, और यहाँ गुणा है तो यहाँ भी प्लस लगा दो। उसके बाद बोला है माइनस का अर्थ है
गुणा, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, तो 70 यहाँ से आएगा 70, 70 नहीं 17, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी है, इस जगह प्लस है, तो यहाँ से आएगा 17 दूनी 34, तो यहाँ से तो आएगा 34। और सिंबल देखो यहाँ से आएगा 12, इस वाले में देखो यहाँ से आएगा 20 और 7 27, 20 और 7 27। तो देखो ये ऑप्शन भी सही है, नहीं ये गलत है, क्योंकि 34 जो है बड़ा होता है 27 से। अरे 34 जो है वो 27 से क्या होता है बड़ा, लेकिन इसमें बता रखा है छोटा है वो, अर्थात इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है हमारा गलत। और हमें जो है वो बताना था गलत कौन सा है, गलत ऑप्शन कौन सा है, तो बस ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला राइट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 16 का जो है वो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का बराबर, गुणा का प्लस, और इसी प्रकार ये आगे है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये, और इसका ये, और इसका ये। तो हमें बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन क्या है सही। तो देखो इसके जो हमने कितने ऑप्शन दिए आपको 3, एक यानी कि ए बी सी, डी ऑप्शन हमने लिखा नहीं, तो इन तीनों में से बताओ कौन सा हो जाएगा। तो देखो प्लस के स्थान पर भाग लिख दो, गुणा के स्थान पर प्लस, बराबर के स्थान पर प्लस के स्थान पर, और इसके स्थान पर आएगा मल्टीप्लाई। करो इसे सोल्व। तो देखो यहाँ से आएगा 5/2, फिर प्लस 1 और 3/4, क्योंकि डिवाइड है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसे सोल्व कर लो अब, 5 ही करना 5 और इस जगह 2, यानी कि 7/5, 7/2, 7/2 ये वाला सिंबल, और 3/4। तो देखो इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3.5, और इसे सोल्व करोगे तो ये जाएगा 0 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो देखो ये जो है इससे बड़ा है, अरे ये जो है ना ये छोटा है, ये बड़ा है, तो सिंबल देखो ये आना चाहिए था, ना कि ये वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, ऑप्शन हो जाएगा ये गलत। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, ये तो ये हमारा गलत, ऑप्शन बी चेक करो। तो देखो इसके स्थान पर क्या आएगा, आप देख पा रहे हो सर, इसके स्थान पर आएगी मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस, माइनस के स्थान पर बराबर, और इसके स्थान पर अभी देखा था हमने मल्टीप्लाई, और यहाँ आएगा माइनस। करो सोल्व। तो आप बोलो सर पहले करते हैं हम मल्टीप्लाई सोल्व, डिवाइड तो इसमें है नहीं। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ लिख दिया आपने 11, बराबर का सिंबल, 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 1 11। तो देखो 11 के बराबर 11 आ गया, 11 के बराबर 11 आ गया, किस ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चेक करने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है इसी प्रकार का है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि देखो इसके ऑप्शन मिटा लेते हैं अब। यदि ये दर्शा रहा है प्लस को, और इस प्रकार का सिंबल ये दर्शा रहा है माइनस को, प्लस भाग को, और इस तरीके का सिंबल जो है ये मल्टीप्लाई को, और माइनस बराबर को, माइनस बराबर को दर्शा रहा है, और मल्टीप्लाई
यानी कि गुणा, ये दर्शा रहा है इस तरीके के सिंबल को, बराबर बराबर दर्शा रहा है इस प्रकार के सिंबल को। तो कौन सा कथन तो सत्य है, हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो देखो 18 क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दो हमने लिखे नहीं, तो देखो पहले जो है इन्हें चेक करते हैं। पहले जो है ऑप्शन ए चेक करते हैं, फिर ऑप्शन नंबर बी। देखो जहाँ ये वाला सिंबल है तो उसके स्थान पर क्या आएगा सर, तो आप देख पा रहे हो इसके स्थान पर आएगा सर प्लस, तो लिख दो, यहाँ लिख दिया हमने प्लस। अच्छा इसके स्थान पर आप देख पा रहे हो इस जगह आएगा माइनस, तो इस जगह आइए माइनस, ये क्या था 6। प्लस के स्थान पर क्या आएगा डिवाइड, बराबर के स्थान पर ये वाला सिंबल, और इसके स्थान पर आएगा सर मल्टीप्लाई। करो सोल्व सर। तो पहले क्या सोल्व करते हैं हम डिवाइड को, तो यहाँ से आएगा 3, तो यहाँ से तो आएगा 3। अब 17 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 20, 20 में से जो है हम 3 निकाल देंगे कितना आएगा 17। देखो अगर हम 13 में को 7 ऐड कर दें तो कितना आएगा 20। अब 20 में से अगर हम 3 निकाल दें तो कितना आएगा 17, क्या आएगा 17। अच्छा सिंबल कौन सा वाला है, ये वाला। अब देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, क्या 12 जो है 17 से बड़ा होता है, क्या 12 जो है 17 से बड़ा होता है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, यहाँ जो है सिंबल आना चाहिए था ये वाला, लेकिन सिंबल कौन सा है ये वाला, तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। अच्छा इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक करो, तो देखो इसके स्थान पर कौन सा सिंबल आएगा, तो सर आप बोलोगे इसके स्थान पर आएगा प्लस, तो लिख दो सर यहाँ आएगा प्लस। अच्छा इसके स्थान पर यहाँ भी प्लस आएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाँ दोनों जगह यही है, तो यहाँ आएगा सर प्लस। अच्छा माइनस के स्थान पर, सर माइनस के स्थान पर आएगा बराबर, और प्लस के स्थान पर आएगा डिवाइड, ये 9 है, और सर इसके स्थान पर आएगा ये प्लस, तो बस यहाँ लिख दो आप प्लस। सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे ना आप तो कितना आएगा 9 और 9 18 है कि नहीं, 9 और 9 18 बराबर। अब देखो यहाँ से आएगा सर 2, क्योंकि 18 में को 9 से भाग करोगे 2 ही तो आएगा, और 16 में को आप 2 ऐड करोगे तो वो आएगा 18, तो 18 के बराबर 18 किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या बात बोली गई है इसमें तो क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे हो आप, तो इसमें बोला गया हमसे यदि हैज का अर्थ है, हैज का क्या अर्थ है घटाव, तो देखो ये जो है समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, 19 की क्या है समीकरण, तो बस इसे सोल्व करके बताना हमें क्या आएगा। तो देखो जहाँ हैज है वहाँ तो लगा दो आप माइनस, बोल रखा है क्वेश्चन में हैज की जगह घटाव यानी कि माइनस, तो यहाँ लगाओ आप माइनस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जहाँ एंड है वहाँ लगाओ भाग, तो सर यहाँ एंड है तो यहाँ लगाओ भाग यानी कि डिवाइड। अच्छा सर उसके बाद जहाँ ये सिंबल है इस तरीके का, ये इस तरीके का, यहाँ लगाओ जोड़ यानी कि प्लस। जहाँ परसेंटेज है वहाँ लगाओ गुणा, जहाँ परसेंटेज है वहाँ लगाओ गुणा। बस सोल्व करके क्या आएगा सब बता दो, सोल्व करके जो है आपका आंसर क्या बनेगा सब बताओ। तो देखो आपको पता है सर हम करते हैं पहले बोर्ड मार्क्स के अनुसार डिवाइड सोल्व, क्योंकि इस जगह ब्रैकेट या का तो है नहीं, तो डिवाइड सोल्व करोगे। अच्छा सर कितना आएगा, तो आप बोलो 7 या 21, 7 का 7 अर्थात 31 आएगा, 31 आएगा, और यहाँ आएगा 14। तो देखो 31 में से आप कितना ऐड
पहले एक काम करो, 31 में से 3 माइनस कर लो, क्या 28 आएगा? क्या 28 आएगा? बोल सर बिल्कुल। अब 28 में को आप 14 ऐड कर दो, तो देखो कितना आएगा। आप बोलोगे सर ये आएगा 42। कितना आएगा सर? 42 है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसका जो है ऑप्शन नंबर जाएगा डी, आप देख पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो 20वां क्वेश्चन जो है ये है, 20वां क्वेश्चन समीकरण जो है 20 की ये है। तो देखो बोला गया है जहाँ ए है वहाँ तो लगा दो आप गुणा, जहाँ ए है वहाँ तो लगा दो आप गुणा, और जहाँ बी है वहाँ लगा दो भाग, जहाँ बी है वहाँ लगा दो भाग, और जी जहाँ सी है वहाँ लगा दो प्लस, जहाँ सी है वहाँ लगा दो प्लस, और जहाँ डी है ए बी सी, डी के बारे में तो कुछ बताया नहीं। जहाँ देखो यदि ए निरूपित करे गुणा को और बी निरूपित करे भाग को, बी निरूपित करे भाग को और सी निरूपित करे प्लस को, और डी के बारे में कुछ बताया नहीं, और यहाँ डी भी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 20। माइनस, यहाँ इन्होंने लगा रखा है माइनस, तो फिर यहाँ ए गुणा को ए गुणा को बी सी, सीरीज है क्या वो, ए बी सी डी। अच्छा ए तो गुणा को, बी भाग को, सी प्लस को, गुणा भी आ गया प्लस, गुणा भी आ गया भाग भी आ गया प्लस भी आ गया माइनस, तो डी के स्थान पर लिख लो माइनस, डी के स्थान पर माइनस। सोल्व करो इसे, कितना आएगा वो। तो देखो यहाँ से आएगा 2, 12 दूनी 24, 2 आ गया, और यहाँ से 8 दिया 24, 24 में आप 2 ऐड करो 26, 26 में से 19 निकाल दो, कितना आएगा? 26 में 19 निकालोगे 7 आएगा, है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 19 में से आप 26 में से आप 19 निकालोगे 7, ऑप्शन नंबर किस में है? वो बी में। तो 20 का हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर अगला, 20 का जो है वो हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 21वां क्वेश्चन ये है। तो देखो इसमें बोला गया है के जहाँ के है वहाँ लगाओ माइनस, जहाँ के है वहाँ लगाओ माइनस। अच्छा आगे बोला गया है जहाँ एल है वहाँ लगाओ भाग, तो सर यहाँ लगा दिया भाग। जहाँ एम है वहाँ लगाओ जोड़ यानी कि प्लस। अच्छा जहाँ डी है, डी के जहाँ डी है उसका अर्थ है गुणा, तो यहाँ लगा दो गुणा, बस सॉल्व कर दो इसे। आपको पता है क्या करते हैं हम पहले सॉल्व, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, 24 आ गया। 24 में से आप देखो यहाँ आएगा 99, 11 99, 24 में से 6 माइनस करना, 24 में से आप 6 माइनस करोगे क्या 18 आएगा। अब 18 में को आप 99 जोड़ दो, 9 9 और 8, 17 का 7, हासिल लगा 1, 10 1 11, 117 है क्या? 117, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया आपसे यदि ए निरूपित करे प्लस को, बी निरूपित करे माइनस को और सी निरूपित करे गुणा को,
तथा डी निरूपित करे भाग को, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, एक सी ऑप्शन और है और डी ऑप्शन और है। तो देखो दो ऑप्शन, पहले दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। तो पहले जो है हम दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो इसमें बोला गया सर ए निरूपित करता है प्लस को, बी निरूपित करता है माइनस को, सी गुणा को और डी भाग को। कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लो पहले, और क्या, जहाँ बी है वहाँ माइनस, जहाँ बी है वहाँ माइनस, हाथ हाथ रख दो, और क्या, जहाँ ए है वहाँ प्लस, जहाँ ए है वहाँ प्लस, जहाँ ए है वहाँ प्लस, जहाँ बी है वहाँ माइनस, लिख दिया। जहाँ सी है वहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ सी है वहाँ मल्टीप्लाई, लिख दिया ये भी। जहाँ डी है वहाँ भाग, जहाँ डी है वहाँ भाग। बस कर लो सोल्व पे साहब। पहले को चेक कर लो पहले, क्या यहाँ से 3 आएगा। अब 8 में से 3 का क्या 5 आएगा। 5 में को 12 जोड़ोगे, क्या 5 में को 12 जोड़ोगे तो क्या 15 आएगा। बोल सर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम 12 में को 5 जोड़ते हैं 15 नहीं आएगा। तो बस ये तो है गलत। यहाँ चेक कर लो 64, 8 8 16, माइनस कर लो 16 में से 64। आपको पता है माइनस में आएगा। अरे जो भी आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब 64 में से 16 माइनस करो तो 48 ही आएगा। बोल सर कैसे। देखो यहाँ से आएगा 8, यहाँ से 5 में से 1 गया 4, माइनस का 48 है कि नहीं। तो बस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। क्योंकि माइनस के 48 के बराबर 48 आएगा, माइनस के 48 के बराबर माइनस का 48। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए, 22 तक। 21 22 23 देखो क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 23 जो है लिख लेते हैं। इससे आगे क्वेश्चन जो है हम लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्वेश्चन नंबर 23 ये है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको जो है ना इसका मान बताना है क्या आएगा। देखो समझो इस क्वेश्चन को। 13 ये 5 ये प्रतिशत। तो देखो प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी है, अर्थात ये x का मान है। 13 जो x का मान है और ये y है कि नहीं, x y परसेंटेज। तो देखो इसे जो है आपको इस रूप में लिखना है। नहीं समझे, यहाँ x है यहाँ y है, 13 जो है x के रूप में है, 5 जो है y के रूप में है, परसेंटेज है। इसको जो है ना इसके रूप में लिखना है, बोल रखा है। तो देखो बाई एक्स स्क्वायर, अर्थात जो दूसरा वाला है उसे पहले लिखना है, क्योंकि देखो बाई बाद दूसरे नंबर पर थी, पहले लिख लिया। तो देखो 5 दूसरे पे है, पहले पे लिख दो और उसका कर दो स्क्वायर, माइनस लगा दो और जो पहले पर है उसे लिख दो बाद में, 13 का स्क्वायर लिख दो बाद में। बस इतनी बात समझ गए। यहाँ ये वाली ब्रैकेट लगा दो। अच्छा अब देखो ये कहाँ है, इस जगह। अब देखो ये पूरा पोर्शन जो है सर, ये पूरा पोर्शन जो है समझ लेना ध्यान से, x हो गया, जबकि बाई क्या है 6, ये हो गया बाई 6। इसे जो है आपको इस तरीके से लिखना है, अर्थात x को तो लिखा रहने देना है ऐसे ही, ये लिखा है x जो है ये लिखा है, और बाई का स्क्वायर करके बटे में लिख दो, क्योंकि डिवाइड है, बाई का स्क्वायर करके बटे में लिख दो, अर्थात 6 का स्क्वायर करके बटे में लिख दो, यानी कि 36। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। बोल सर बिल्कुल, बोल सर बिल्कुल, इतनी बात सभी के समझ में आ गई। ब्रैकेट लगा दो ये वाली समझ गए आप। अब देखो हैज है और ये 15 है, इस जगह है
तो देखो ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन जो कहलाएगा, ये कहलाएगा x, समझ रहे होगे आप। और हैज के बाद 15 जो है ये कहलाएगा y, है कि नहीं। ये पूरा x और हैज के बाद y, इसे लिखना है इस रूप में। तो देखो 2, तो यहाँ लगा दो आप 2, दिखाई तो दे रहा होगा आपको, यहाँ लगा दो 2, x ऑलरेडी लिखा हुआ है सारे का सारा, y और लिख दो सर y, यानी कि 15, इसे हटा दो आप, बस सोल्व कर लो सब। यहाँ लिख दो 15, ब्रैकेट हटा कर यहाँ लिख दो 15, इस तरीके से सोल्व कर लो। बोले सर 5 का 25 और 6 का मतलब 13 का 169, 13 का 169 माइनस कर लो फिर, और क्या, 25 में से जो भी आएगा माइनस में आएगा, जो भी आएगा माइनस में आएगा। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से पता है, तो कर लो। 9 में से 5 गए, 4 बचे, 6 में से 2 गए, 4 बचे, अर्थात 144 माइनस का। तो यहाँ माइनस का 144 लिख दूँ मैं। बोले सर बिल्कुल। क्या इसे मैं 3 से काट सकता हूँ? 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे मल्टीप्लाई है, 3 पंजे 15, 12 से काट सकता हूँ? बोले सर बिल्कुल। 12 माइनस का क्या आएगा? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 है क्या माइनस का 60? माइनस का 60 नहीं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लिया मैं। देखो दोबारा, 36 था, 3 से काटा मैंने, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, 12, 3 से 3 पंजे 15, 12 से 12 बार, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 आ गया सर। ये भी तो 2 है, अरे ये वाला 2 भी तो है, तो 60 दूनी 120, तो माइनस का 120 है क्या? माइनस का 120। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसका हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये है। ये आपको दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 24, यदि प्लस ए को दर्शाता है, प्लस जो है ए को दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का ए ऑप्शन, 24 का बी ऑप्शन, सी और डी मैंने लिखे नहीं, पहले 2 चेक करो। ए जो है प्लस को दर्शाता है, माइनस के को दर्शाता है, माइनस के को दर्शाता है, माइनस के को, कि यहाँ भी लिख देते हैं हम हाथों हाथी, माइनस के को, प्लस ए को, ई, अच्छा भाग ई को दर्शाता है, भाग ई को दर्शाता है, भाग ई को दर्शाता है। अब देखो, बराबर एस को दर्शाता है, बराबर एस को दर्शाता है। एस है कहीं? यहाँ है, इसमें है, क्या बचा इसमें? इसमें तो कुछ बचा नहीं, अब इसमें भी नहीं बचा, छोड़ो। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इन दोनों में से। अगर इन दोनों में से नहीं होगा तो फिर सी और डी लेंगे। तो देखो क्या आएगा यहाँ से, 3 छंग 18, 6 आइया, बराबर से इधर 6 आइया। अब इसे सोल्व कर लो सर। यहाँ आएगा 2, 4 दूनी 8, 2 आइया, 2 में कुछ 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 आइया। 8 में से 12 निकालो तो कहीं ना कहीं माइनस में आएगा, तो ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत। इसे चेक करो, 3 छंग 18, इसे सोल्व करोगे तो क्या 6 आएगा? बोले सर बिल्कुल। 6 में से 6 माइनस करोगे तो क्या 0 आएगा? बोले सर बिल्कुल 0 आएगा। यहाँ तक तो होगा 0, यहाँ से इधर तो 0 होगा। 8 4 12, और यहाँ भी क्या है 12, और यहाँ क्या है बराबर, तो बराबर यानी कि 12 के बराबर बराबर, यानी कि 12 के बराबर 12, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी, क्वेश्चन अगला, यानी कि 25 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये लिखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है
जहाँ प्लस है वहाँ तो लगा दो आप गुणा, जहाँ प्लस है अर्थात यहाँ गुणा लगेगी, अर्थात यहाँ भी गुणा लगेगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। प्लस का तो काम खत्म हो गया, जहाँ प्लस था हमने गुणा लगा ली। अच्छा, उसके बाद जहाँ भाग है वहाँ प्लस, जहाँ भाग है वहाँ प्लस, भाग का काम भी खत्म हो गया। उसके बाद जहाँ माइनस है वहाँ भाग, जहाँ माइनस है वहाँ भाग, माइनस का काम भी खत्म। अब बचा क्या? गुणा। जहाँ गुणा है, जहाँ गुणा है वहाँ लगाना है माइनस, बस सोल्व कर लो। जहाँ गुणा है वहाँ माइनस और लगा कर सोल्व कर लो उसे। जहाँ गुणा थी वहाँ माइनस, बस करो सोल्व भी सब, बस। यहाँ यहाँ भी गुणा ऑलरेडी पहले से थी, हमने लगाई थोड़ी है, पहले से थी, तो बस यहाँ माइनस। ये जो है गुणा भी हमने लगाई है, तो बस इसे जो है कोई छेड़खानी नहीं करनी। करो इसे सोल्व। आपको पता है ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले। क्या 32 आएगा इस जगह? बोले सर बिल्कुल 32 आएगा। 36 में से 4 गए 32 बटे 8, तो 8 चौक 32, 4 आई गया। अब 4 में से 4 गए 0, 4 में 4 गए 0, और 0 के बटे में कुछ भी हो क्या हो जाता है? 0। 0 के बटे में सर कुछ भी हो क्या हो जाता है? 0, क्योंकि यहाँ 0 आएगा नहीं। अरे 36 में से 4 गए 32 बचा, और 8 चौक 32, इसे सोल्व करने पर सारे पर क्या आ गया? 4, और 4 में से 4 गए 0, 0 के नीचे कुछ भी आए 0। ऑप्शन देख लो कौन सा है 0 जो है, किस ऑप्शन में चेक कर लो आप। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें बोला गया है 37, कुछ इस प्रकार से है ये, 14, 17, 69, 33 बराबर 34, 91 यानी कि 91, 125 क्या है? 72, 28 इस तरीके से है, 56। यहाँ बताना है क्या आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन देखो, अगर हम 17 में 37 में को अगर हम 14 ऐड करते कितना जाएगा? 7 4 11, और 4 1 5 51, लेकिन हमें चाहिए 17। 51 से 17 कैसे बनेगा? 17 3 51, 17 3 51, मतलब 3 से भाग कर दें इसमें हम। अगर हम इसमें 3 से भाग कर दें तो 17 मिल जाएगा हमें, 17। अब बात आती है 3 कहाँ से आया, बात आती है 3 कहाँ से आया। अगर देखो इसमें जो फॉलो हुआ है तो इन दोनों में भी फॉलो होना चाहिए, चेक करते हैं। तो कितना आएगा? अगर हम 70 में को 32 ऐड कर दें तो कितना आएगा? 7 10 और 102, 3 से भाग करना, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 34 आया बिल्कुल। इसे और चेक कर लो फिर, और क्या। अगर हम 91 और 125 को ऐड करते हैं तो 6 11, और ये आ गया 216, 3 से भाग करना भाई, 3 7 21 बिल्कुल। तो देखो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें जो है लॉजिक क्या है, यहाँ तो लिख दो आप प्लस, ये जहाँ स्टार था जो भी था यहाँ तो लिखो प्लस, इन्हें जोड़कर जो भी आए उसे 3 से कर दो डिवाइड। जैसे अभी हमने ये जोड़ा था, कितना आया था? 51 है कि नहीं, 3 से भाग कर दिया 17। देखो इन्हें जोड़ोगे आप तो कहीं ना कहीं अभी कितना आया था?
जोड़ कर देखा था अभी हमने, कितना आया था, शायद 102 था। 3 से भाग करना, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ जोड़कर आप 3 से भाग कर देना, 72 जाएगा। तो यहाँ भी जो है इन दोनों को जोड़कर 3 से भाग कर दो, तो कितना आएगा देखो, 8 और 6, 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 3 से भाग करना भाई, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 28 है क्या, 28 ऑप्शन नंबर सी, 28 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये है 1 2 इस तरीके से बराबर 3, के बाद तथा -5, देखो ये यहाँ से अलग है, यहाँ तक ये है, फिर ये और फिर ये, तो हमें बताना है 7 इस तरीके से यहाँ क्या आएगा। लॉजिक फाइंड करना है, कुछ लॉजिक के साथ जो है परिवर्तन हो रहा होगा, इनमें जो है किसी न किसी लॉजिक के साथ परिवर्तन होगा। अच्छा सर, क्या लॉजिक हो सकता है, 2 और 1 3, अगर देखो हम इन्हें जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 और 2 ई करना 2 और माइनस कर दो, कितना आएगा 1। सर हमारे समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं करा हमने सर, इन्हें जो है जोड़ा है, 2 और 1 3 यहाँ लिख दिया। अब इनकी हमने मल्टीप्लाई कर ली, एक बार जोड़ कर लिख लिया आगे, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया पीछे, और उनमें जो है माइनस का सिंबल लगा दो आप। देखो 3 जोड़ोगे ना 3 ही तो आएगा, लिख लिया, फिर माइनस का सिंबल लगा दिया, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। 3 में से 2 गए क्या 1 आएगा, बोलो सर बिल्कुल। अगर यहाँ ये फॉलो हुआ तो यहाँ भी होना चाहिए, बोलो सर होना चाहिए बिल्कुल। जोड़ लो सर, 3 और 2 5, फिर माइनस लगाना, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या माइनस का 1 आया है, बोलो सर बिल्कुल। यहाँ से माइनस का 1 है और यहाँ भी माइनस का 1 है, तो यहाँ भी जो है ये फॉलो होना चाहिए। 4 तिया 12, तो बात को लिखना है, पहले इन्हें जोड़ कर लिखना है, तो 7 फिर माइनस, क्या माइनस का 5 है, बोलो सर बिल्कुल माइनस का 5 है। तो बस यहाँ भी जो है यही करो आप, यहाँ भी नहीं, यहाँ करना है। देखो यहाँ करो, कितना आएगा 16 माइनस 7 9 63, तो माइनस का कितना आएगा, लास्ट में कितना आएगा, अगर हम 4 3 7, लास्ट में 7 आएगा, यानी कि 47, माइनस का 47 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। 27 का एक क्वेश्चन अगला, 27 का एक क्वेश्चन अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को करने के बाद जो है वीडियो का करेंगे हम समापन, फिर जो है इससे अगली क्लास में देखेंगे। 28 देख लो आज, जो भी 10-12 क्वेश्चन बचे हैं वो देखेंगे हम इससे अगली क्लास में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया आपसे, कुछ समीकरणों को एक निश्चित पैटर्न के साथ या पैटर्न के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल न किए हुई समीकरण का उत्तर दें या बताएं। तो देखो इन्हें किसी न किसी पैटर्न के साथ जो है हल किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार है, हम ऐसा ही बनाएंगे 2 और इस तरीके से
8, फिर इस तरीके से, फिर 4, 6, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 3, 3, 5, 1, 8। यहाँ बताना है सर क्या आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक फाइंड करना है। यहाँ भी स्टार सा है, जो भी है इस तरीके से बना लेना आप। देखो इन नंबरों से जो है ये कैसा बनेगा। बोले सर अगर जो है हम 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4, 8 चौक 32। हाँ, अगर हम इसे प्लस कर दें, 3 प्लस नहीं, प्लस करोगे तो 5 आएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 3 और 2 की, कितना आएगा, 3 दूनी 6, ये लिखा। नहीं समझे? अगर हम शुरू के 2 नंबर जो है उनकी मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 3 दूनी 6, ये लिखा। और बाद के जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दें, 8 चौक 32, ये लिख दिया। 8 चौक 32, ये लिख दिया। इसे हटा दो। देखो इनको तो आपको जोड़ना, इनकी तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, 4 दूनी 8, ये लिखा। और इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है, 4 चौक 16, ये लिखा है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ देखो 3 3 9, यहाँ लिख दो। और 5 ही करना, 5 यहाँ लिख दो। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो। 95, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 29, इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई क्लास के साथ। तब तक के लिए